एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे परिसीमन आयोग के बारे में। यानी कि पिछली क्लास में हमने देखा था आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग, आर्टिकल 83 में हमने देखा था कि सदन का कार्यकाल है वो कितना होता है। तो आई होप आपको पीछे वाला एकदम अच्छे से है याद हो गया होगा। और मैंने आपको टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने वो भी कर लिया होगा। जिस किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो चलिए इसी के साथ ही हमारा आज का है टॉपिक है वो स्टार्ट कर दे। कल हमने है जो कि आर्टिकल 82 और 83 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे आर्टिकल 84 में है कौन सी बात है वो बताई गई। आर्टिकल 84 में दूसरा ये देखते हैं, आर्टिकल 84 में कौन सी बात है वो बताएंगे। पिछली 83 में सदन का कार्यकाल है, आज हम देखेंगे आर्टिकल 84 में सदन के सदस्यों की योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे, सीधा हेडिंग रहेगी सदन के सदस्यों की योग्यताएं। ये वाला देखेंगे आज कि भाई सदन के सदस्य की योग्यता है वो कौन कौन सी है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो हमने पढ़ लिया पीछे। कब पढ़ना? जब हमने लोकसभा और राज्यसभा देखा था कि भाई इनके सदन की योग्यताएं भी हमने देख ली थी। सदन के सदस्यों की योग्यताएं वो कौन कौन सी होती है ये तो हम देखा है, लेकिन खैर यहाँ पे है जो कि संविधान में स्पष्ट रूप से बताएंगे और हम इसके बारे में कुछ और भी चर्चा करेंगे। वहां पे थोड़ी की थी, यहाँ पे कुछ और ज्यादा डिटेलिंग में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ये तो पता है कि भाई लोकसभा के जो कि सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इनका चुनाव कब होता है? 5 वर्ष में होता है। इनका चुनाव कब होता है? इनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, लेकिन ये एक स्थायी सदन है। यहाँ पे हैं जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो कि 2/3 सदस्य वो चले जाते हैं, नए आते हैं, पुराने हैं वो चले जाते हैं। ये यहाँ तक बात है हमने पीछे है वो कर ली थी। आगे इसमें और देखते हैं और कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। और इसमें है कार्यकाल तो इतना होना चाहिए। योग्यता की बात और करें तो भाई योग्यता है इनकी है जो कि लोकसभा के सदस्यों की 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों की 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आपको वो भी याद हो गया होगा कि भाई ये है जो कि एक है, इसको है जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। इसमें हमारे बीच वाले प्रतिनिधि है जिसका नाम है एमएलए, वो इनको चुनते हैं। आपको ये भी याद आया होगा कि लोकसभा का चुनाव है जो कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा है वो किया जाता है। और देखते हैं इसकी डिटेलिंग। और 2 अलग अलग है और तो सब सहम है कि क्या हूं कि वो न्यायालय द्वारा है उनको पागल या दिवालिया घोषित न किया हो। क्या न हो? पागल व दिवालिया न हो। अब पागल तो समझ गए लेकिन दिवालिया नहीं समझे, ये और क्या फेताड़ होती है। तो दिवालिया की बात करें, जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने है मान लो कोई लोन वगैरह लिया, कोई बैंक से मान लो या किसी व्यक्ति से अन्य व्यक्ति से पैसे उधार लिए, ले तो लिए लेकिन चुकाने की उसमें श्रद्धा है नहीं। वो अब पैसे मांगने वाले कहा कि भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो क्या उसको मार थोड़ी ना सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को है दिवालिया घोषित कर देते हैं, जिसने ऋण ले तो लिया हो लेकिन वापस चुकाने की उसकी क्या नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, ये दिवालिया है। अभी इसको पागल व दिवालिया घोषित नहीं किया गया और वो क्या नहीं हो, कोई भी राज्य या वह संघ की कोई भी राज्य व संघ की कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, राज्य व संघ के लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर ना हो। और आयु वगैरह हमने देख ली, प्रमुख यही है। और बात करते हैं इनकी कि भाई और एक चुनाव है जो कि कैसे लड़ सकते हैं और इनकी योग्यता क्या हो सकती है। क्या एक सदन का सदस्य है वो एक जगह से ही चुनाव कर सकता है? क्या नहीं, वो 1 से 2 जगह से भी कर सकता है। जैसे कि मोदी जी को देख लो, राहुल गांधी जी को देख लो, इन्होंने है एक प्रतिनिधि है लेकिन उन्होंने 2 जगह से है चुनाव है वो लड़ा है। तो एक व्यक्ति 2 जगह से भी क्या हो सकता है, चुनाव है लड़ सकता है।
2 क्षेत्र का भी उम्मीदवार है वो हो सकता है। क्या वो किसी 2 क्षेत्र का है, हम कह सकते हैं किसी एक क्षेत्र में 2 निर्वाचित हो सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि भाई एक क्षेत्र में है कोई 2 व्यक्ति है वो आ गए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि भाई कोई उम्मीदवार एक या एक से अधिक क्षेत्र से भी जा सकता है। अगर मान लो एक उम्मीदवार है 2 क्षेत्र से खड़ा हुआ हो, लेकिन एक से भी हो सकता है 2 से भी हो सकता है, तभी लिखा एक या एक से अधिक, 2 क्षेत्र से मान लो वो खड़ा हुआ है और मान लो वो दोनों जगह से जीत गए, तो क्या वो संसद में है 2 सीटें लेगा क्या? नहीं, ऐसे में नहीं लेगा, उसको एक से है इस्तीफा है वो देना ही पड़ेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम आर्टिकल 100वां पढ़ेंगे तो उसमें ये बात हम और करेंगे, आर्टिकल 101वां पढ़ेंगे उसमें ये बात करेंगे। तो इसमें ये योग्यता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई ये चुनाव वगैरह लड़ते हैं, इन चुनाव वगैरह लड़ते हैं, क्या कुछ खर्चा वर्चा भी आता है क्या? ऑफकोर्स खर्चा भी आता है। कितना खर्चा आ जाता है? लोकसभा की बात करें तो लगभग इसमें है जो कि 95 लाख आपके पास है जो कि पैसे होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि एमएलए होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनके पास ज्यादा नहीं, इसके पास है लगभग 25 लाख होने चाहिए। क्या इतने ही होते हैं? क्या ये निर्वाचित वगैरह करते हैं तो उनकी कुछ जमानत फीस भी होती है क्या? ऑफकोर्स इनकी जमानत फीस भी है वो होती है। जैसे कि बात करें लोकसभा के सदस्यों की जमानत फीस की बात करें तो लगभग 25,000 क्या होती है? इनकी जमानत फीस होती है, जमानत फीस। फिर ये एमएलए की बात करें, इनकी ज्यादा नहीं, इनकी है लगभग 12 या 12,500 है, 12,000 है वो जमानत फीस है। अगर मान लो इन्होंने ये उम्मीदवार खड़े हुए, इन्होंने अपना है जमानत फीस की, इनको सही से है जो कि बहुमत में मिल गया, मतदान भी सही से मिल गए, तो क्या वो जमानत फीस वापस आ सकती है क्या? नहीं, ऐसे में तो वापस नहीं आ सकती। अगर मान लो इनको है जो कि वोट मिले हैं, इनको लगभग वैध से 1/6 से भी कम वोट मिले हैं, यानी कि टोटल में से 1/6 से भी कम वोट मिले हैं, तो देखो इनकी जमानत फीस वापस नहीं आएगी, तो इनकी जमानत फीस गई। ऐसी सिचुएशन में इनकी जमानत फीस वापस आ जाएगी। अगर इनको वोट भी सही ढंग से मिल गए, जीतो या ना जीतो ये तो अलग बात है, लेकिन इसको 1/6 से टोटल के 1/6 से ज्यादा अगर इनको वोट मिल गए तो इनको क्या है कि लोकसभा की है जो कि 25,000 रुपए और जो कि एमएलए की है 12,500 रुपए, ये इनको वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हो और उनको टोटल में से 1/6 भी वोट नहीं आए, तो इसका मतलब ये जमानत फीस है ना जो हमने सुप्रीम कोर्ट को दी है, ये भी गई आज से। ये थोड़ा सा है वो ध्यान रखना। एक बार फिर से देख लो, इसको नीचे वाले को हम फिर से लिख लेंगे, आप तो इतना लिख लो। पहले देख लो कि भाई लोकसभा का है कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की। राज्यसभा की 35 वर्ष की। और योग्यता कि वो पागल वो दिवालिया न हो, सुप्रीम कोर्ट ने इनको पागल दिवालिया घोषित न किया हो, या वो राज्य व संघ के कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, इसका मतलब कोई सरकारी नौकरी में ना हो। लोकसभा में इनकी जमानत फीस है, हम कह सकते हैं इनका टोटल खर्चे की बात करें तो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनमें 95 लाख और एमएलए हैं उसमें 25 लाख। जमानत राशि एमएलए के पास है जो कि 25,000 रुपए, और जो कि एमएलए होते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के होते हैं उनके पास 12,000 रुपए। पहले आप इतना लिख लो, इसको हम फिर से लिख लेंगे, इतना देख लो आप तो एक बार, बस ये हो गया। अब हम देखते हैं वो वाला, कुछ व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए। इसकी बात और करते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, खर्चे की बात करें, निर्वाचित खर्चे की बात करें तो लोकसभा इसके पास है जो कि 95 लाख, और एमएलए के पास है 25 लाख।
जमानत राशि, जमानत राशि की बात करें तो इसमें कितने हो सकते हैं, तो हम करें तो लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो इनके पास है जो कि 25,000 रुपए। हाँ, 25,000 रुपए। फिर हम बात करते हैं कि एमएलए, एमएलए की बात करें तो इनके पास है 12,000 रुपए, और वो भी एससी व एसटी। बस ये थोड़ी सी बातें वो आर्टिकल 84 में है, ये बात है वो बताई गई है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 85 में, इसमें और है वो क्या बताए गए। ये हो गया सबका, ये सीधी सीधी जमानत राशि वो बता दिया, ये अब यहाँ पे मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 84 में सदन के सदस्यों की योग्यताएं हैं वो बताई गई हैं। आर्टिकल 85 की बात करते हैं। आर्टिकल 85 में क्या बताए, इसमें बताए गए कि सदन के जो हम कहते हैं सत्रावसान, उनके बारे में है चर्चा है वो की गई है। अब हम देखेंगे सत्रावसान क्या होता है। सदन का सत्रावसान, इसकी बात करते हैं। देखो सत्रावसान का मतलब आप सीधी सीधी ये देखो कि सत्र को है वो बुलाना, मीटिंग है कोई मीटिंग बुलाना। अब इस सत्रावसान में हम 3 शब्द देखेंगे। एक तो क्या होता है सत्र बुलाना, एक होता है सत्र आहूत करना, एक होता है सत्र को स्थगित करना, स्थगित करना। अब ये 3 शब्द है, देखो इन 3 शब्द से हम थोड़ा परिचित हो। अब ये अभी आगे आएंगे। सत्र बुलाना, इसका मतलब है भाई, एक तो हमारे पास है जो कि सदन में है 3 प्रकार के सत्र होते हैं। मानसूनी सत्र होते हैं, एक शीतकालीन सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होते हैं। 3 प्रकार के सत्र होते हैं। अब देखो अगर मान लो किसी भी सत्र को, अगर मान लो हमें बजट सत्र बुलाना है, प्रारंभ अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, तब हम क्या करेंगे, इस सत्र को है जो कि स्टार्ट ही करना है, तो हम कहेंगे भाई सत्र है ये बुलाना है, सत्र है। अब हमें मानसून सत्र है बुलाना है। काम किसका है, ये काम है जो कि प्रेसिडेंट साहब का है, राष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन ये सदन का सत्रावसान है, सत्र है, क्या ये लोकसभा में होता है या सिर्फ राज्यसभा में? नहीं, ये दोनों के साथ में ही होता है। फिर बात करते हैं कि भाई सत्र को आहूत करना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मान लो आज सत्र है, कल भी सत्र होने वाला था, लेकिन कल की ले ली छुट्टी, तो ये होता है सत्र को आहूत करना। ये किसका काम है, ये है प्रेसिडेंट का काम है। फिर बात करते हैं सत्र को स्थगित करना, ये और क्या काम होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि भाई आज जो हमारा सत्र होने वाला था, आज हमारी मीटिंग होने वाली थी, मान लो 8 बजे शाम को, या मान लो 5 बजे तक, मान लो शाम को 5 बजे हमारी है जो कि सत्र है ये समाप्त होने वाला था, ये मीटिंग है आज वाली पूरी होनी थी। रोज 5 बजे पूरी करेंगे तो रोज तो प्रेसिडेंट को नहीं लेके आ सकते, तो भाई सदन का अध्यक्ष होगा वो इसको समाप्त कर देगा। मतलब कि भाई कोई मान लो लोकसभा है, तो लोकसभा का अध्यक्ष है सत्र को स्थगित कर देगा, समाप्त कर देगा। इसका मतलब राज्यसभा में है तो राज्यसभा का सभापति है वो इसको है सत्र को स्थगित करेगा, यानी कि समाप्त है वो कर देगा। कल से हमको फिर से करनी है तो रोज रोज हम किसको लेके नहीं आ सकते, प्रेसिडेंट साहब को नहीं लेके आ सकते, तो सत्र को स्थगित करने का काम है जो कि सदन के सदस्य अध्यक्ष का है, सदन के अध्यक्ष का। ये थोड़ी बात है वो थोड़ी ध्यान में रखो। अब इसी से रिलेटेड हम आगे वाला देखेंगे। पानी देना, हाँ ये थोड़ा ध्यान में रखना। आगे आ जाओ। आगे है इसमें और कौन कौन सी बात है वो बताई गई। 3 प्रकार के सत्र है वो होते हैं, सत्र को है बुलाना, सत्र को, या हम इसके कहते हैं सत्रावसान, इसको सत्रावसान भी कह सकते हैं। सत्र को आहूत करना, या हम कह सकते हैं सत्र को स्थगित करना। बुलाना इसका मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अभी बुलाएंगे ही हम। आहूत का मतलब होता है एक बार बीच में रोक दो। स्थगित का मतलब होता है कि भाई आज के लिए इसको क्या कर दो, समाप्त कर दो, कल से स्टार्ट करेंगे।
और हमारे संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, ये 3 प्रकार के हमारे पास सत्र है वो होते हैं। सत्र को बुलाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। सत्र को आहूत करने का काम किसका है? बीच में रोकने का काम, तो वो भी प्रेसिडेंट साहब का। और सत्र को स्थगित करने का काम किसका है? सदन के अध्यक्ष को, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो या वो राज्यसभा का सभापति हो। इतनी सी बातें हैं, वो समझ में आ गई होगी, तो आपके दिमाग में आएगा। तो हमने तो एक नाम और सुना है, इसके अलावा कौन सा? हमने तो एक विशेष सत्र नाम का और सुना है। ऑफ कोर्स एक विशेष सत्र है, वो भी होता है, तो उनकी बात करें। आपकी इच्छा है तो उनकी भी बात कर लेते हैं। अभी 2023 में है, जो कि महिला आयोग के लिए एक है, जो कि विशेष सत्र है वो बुलाया गया था। यानी कि विशेष सत्र का मतलब अचानक से कोई सत्र वगैरह है वो बुला लिया जाए। तो ये अब तक कितनी बार बुलाया जा चुका है? विशेष सत्र का मतलब अभी 2023 की बात करें, 2023 के बाद में है शायद वो बुलाए गए, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है अभी। इसकी बात करें तो अब तक है एक तो 1952 में है एक बार, सबसे पहली बार विशेष सत्र है वो बुलाया गया। ये क्यों बुलाया गया? इस दिन हमारे जो कि आज़ादी के 25 वर्ष कंप्लीट हो गए थे। आज़ादी के 25 वर्ष कंप्लीट हो गए थे, इसकी वजह से सबसे पहली बार है जो कि विशेष सत्र है वो बुलाया गया था। इसके बाद कब बुलाया गया? इसके बाद है 1962 में बुलाया गया, 1962 में। ये क्यों? ये है इसके आज़ादी के 25 दिन है वो कंप्लीट हो। 1962 में है क्विट इंडिया मूवमेंट है, इंडिया मूवमेंट है, इसके हैं लगभग है 50 वर्ष है वो कंप्लीट हो गए थे। 50 वर्ष नहीं, 25 वर्ष ही, 25 वर्ष। फिर एक बार फिर से बुलाया गया था। फिर से कब बुलाया गया था? 1977 में। ये क्यों बुलाया गया था? इस दिन हमारे जो कि आज़ादी के 50 वर्ष है वो कंप्लीट हो गए थे। 2017 में बुलाया गया था, 2017 में जीएसटी के लिए, 2023 में महिला आयोग के लिए, तो वो भी लिख लो 2023 में है जो कि महिला आयोग के लिए या महिला आरक्षण के लिए, इसके लिए है वो बुलाया गया था, महिला आरक्षण के लिए। इस प्रकार है अब तक है वो 4-5 बार हैं जो कि विशेष सत्र है वो बुलाए जा चुके हैं। अब इस बात को हम लिखते हैं। ये तो एक बार फिर फटाफट से देख लो। सत्र को बुलाना, स्थगित करना और आहूत करना। सत्र बुलाने का काम प्रेसिडेंट का, सत्र को बुलाना हुआ है, सत्र को आहूत करने का काम प्रेसिडेंट का है, लेकिन सत्र को स्थगित करने का काम है सदन के अध्यक्ष का है। कोष्टक में आप लिख सकते हो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। हमारे संसद में 3 प्रकार के सत्र है वो बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। एक है जो कि हम कह सकते हैं कि विशेष सत्र भी होता है, जो है अब तक है 4 या 5 बार है वो बुलाया जा चुका है। ये भी कौन है जो कि डिसाइड करता है कि भाई अब हमें जो कि विशेष सत्र है वो बुलाने हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट साहब। ये भी कौन करते हैं? विशेष सत्र बुलाने का काम भी प्रेसिडेंट साहब का ही होता है। अब इस सत्र में कितने सदस्य आ सकते हैं? इस सत्र में है लगभग 2/3 सदस्य वो आ सकते हैं, मिनिमम दो जो कि 2/3 सदस्य वो आ सकते हैं, मिनिमम सदस्य। और तो आ ही आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2/3 सदस्य वो आ सकते हैं। अब इस बात को लिख लें। आई होप आपको अच्छे से है वो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। देखते हैं तो आगे देखते हैं। वाला ने इसमें और देखते हैं। अब इसमें लिखने जैसे तो काय की बात रह गई। आप चाहो तो लिख लो, वरना मेरे हिसाब से तो कोई लिखवाने जैसी चीज नहीं है। अब मैंने आपको एकदम बता दिया है, अब आप अपनी भाषा में वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन खैर आपकी इच्छा है। तो चलो मैं आपको है की पॉइंट बता देती हूँ, इसके बाद है आप लिख लेना। पूरा नहीं लिखवाएंगे, इससे अच्छा आगे वाला आर्टिकल करें ना,
आगे वाले में इसमें क्या बात है वो बताई गई कि भाई बजट है वो 3 प्रकार के होते हैं। सत्र को बुलाने का और सत्र को आहूत करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन सत्र को स्थगित करने का काम है लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का होता है। एक विशेष जो कि सत्र भी होता है जो अब तक 4 या 5 बार है वो बुलाया जा चुका है। एक आज़ादी के 25 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद और क्विट इंडिया मूवमेंट के 25 वर्ष बाद, और 2017 में जीएसटी के लिए, और 2023 में महिलाओं के हैं वो ली। अब तक 4। और विशेष सत्र का आयोजन कौन करता है? प्रेसिडेंट के साहब के द्वारा ही किया जाता है। और प्रत्येक सत्र में है लगभग कितने हैं वो सदस्य आने चाहिए? 2/3 सदस्य। फिर आपके दिमाग में आएगा एक वर्ष में कितनी बार बुला सकते हैं? एक वर्ष में आप चाहो उतनी बार बुला लो, लेकिन मिनिमम है ये 2 बार होनी चाहिए। एक वर्ष में मिनिमम है वो 2 बार होनी चाहिए, मिनिमम 2 बार। मैक्सिमम कितने ही हो जाए, मैक्सिमम की कोई हद नहीं है, जितने बुलाओ उतने ही कम है। अब मान लो कि हमने 2 सत्र बुलाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या आज एक सत्र बुलाया, 1 महीना हुआ, उसके 1 महीने के बाद एक दूसरे वाला सत्र बुला लिया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में 6 माह का अंतर है वो होना चाहिए। दोनों सत्र के बीच में 6 महीना का अंतर है वो होना चाहिए। तो आप 2 लाइनें ये भी जो कि इंक्लूड कर लो कि एक वर्ष में मिनिमम है जो कि 2 सत्र बुला सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और 2 सत्र के बीच में मिनिमम है, न्यूनतम है वो 6 महीने का अंतर तो होना ही होना चाहिए, अंतराल 6 महीने का होना ही होना चाहिए। बाकी है जो कि संसद की मर्जी, मिनिमम 6 महीने का है वो टाइम है वो होना चाहिए। यही था, सीधी सीधी बात है कि संसद का सत्रावसान है वो बुलाए गए। 3 प्रकार के सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। एक वर्ष में 2 बार है, मिनिमम 2 बार सत्र बुलाए सकते हैं, मैक्सिमम आपकी इच्छा उतनी। फिर है कि भाई अब इसमें मैंने अभी बताया आपको कि भाई 2 सत्र के बीच में 6 महीने का अंतराल है वो होना चाहिए। और वो बातें हमने जो कि अभी मैंने आपको बताई कि वो विशेष सत्र है वो अब तक 4-5 बार बुलाई जा सके। सत्र 3 ही प्रकार के होते हैं, या तो सत्र को आहूत करना, या सत्र को बुलाना, या सत्र को स्थगित करना। सत्र को बुलाने और सत्र को आहूत करने का काम प्रेसिडेंट का, और सत्र को स्थगित करने का काम है जो कि संसद के अध्यक्ष का होता है। ये इतनी सी बातें क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं आर्टिकल 86 में क्या बात बताई गई है। आर्टिकल 86 में बात है वो बताई गई, ध्यान से सुनना। इसमें बताया गया कि क्या संसद में अगर मान लो कोई बैठक है, संसद में कोई बैठक है, तो क्या यही रूल है क्या कि भाई संसद की बैठक में है सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य ही भाग लेंगे? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर मान लो संसद में कोई बैठक है तो उसमें कौन भाग ले सकते हैं? मंत्री भी भाग ले सकते हैं। और जो हमने भारत का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि विधिक अधिकारी होता है, वकील होता है भारत का सबसे बड़ा, जिसका नाम होता है महान्यायवादी। याद आना चाहिए कौन से वाले आर्टिकल में पढ़ा था। मंत्री और महान्यायवादी ये भी दोनों क्या कर सकते हैं? जो कि संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। भाग ले सकते हैं, भाग तो ले सकते हैं। क्या मान लो हम संसद में क्या करवाएं? वोटिंग करवाएं, क्या ये वोटिंग में भाग ले सकते हैं? नहीं, इतनी छूट नहीं है इनको, तो ये क्या नहीं कर सकते? वोटिंग में भाग नहीं ले सकते, वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं एडवाइस कर, इनको कोई सलाह वगैरह देनी हो तो दे दो, इनको सलाह वगैरह देनी हो तो दे दो। इसके वोटिंग में क्या नहीं होंगे? ये शामिल है वो नहीं होंगे। बस इतनी सी बात आर्टिकल 86 में है वो बताई गई है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसको है एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसमें छोटी सी बात है, अब इसमें भी लिखने जैसी कोई बात नहीं है। अब मैं बोल दूं, आप लिख लो कि भाई जो कि मंत्री और महान्यायवादी होते हैं, मंत्री और महान्यायवादी भी संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं और सिर्फ एडवाइस, सलाह देने का काम होगा। अगर संसद में कोई मतदान होता है तो मतदान में क्या नहीं लेंगे? ये भाग नहीं लेंगे, वोटिंग में ये भाग कतई नहीं लेंगे। सिर्फ क्या दे सकते हैं? एडवाइस दे सकते हैं। ये कौन से वाले आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 86 में बात बताई गई है।
तो संसद में और कौन कौन भाग ले सकते हैं? क्या संसद के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, राज्यसभा के सभापति, सब भाग ले सकते हैं? ऑफ कोर्स सब भाग ले सकते हैं। तो हम देखेंगे, अब पढ़ेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। आ जाओ, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष। ये हो गया। ये बस आर्टिकल 86 में इतनी ही बातें थी। अब हम एक नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष। इसकी बात करते हैं। ये प्रावधान, लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान कब आया, इसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा है, ये